नमस्कार दोस्तों। वन टॉकिंग इंडियन इस चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो कहानी देखने वाले हैं ना, उस मूवी का नाम है मोस्ट एलिजिबल बैचलर। ये एक तेलुगु मूवी है और इसमें मुख्य भूमिकाओं में आपको नजर आएंगे अखिल अक्किनेनी, जो कि नागार्जुन अक्किनेनी के बेटे हैं, और पूजा हेगड़े। ये मूवी एक रोमांस कॉमेडी मूवी है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट ये बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी हिट रही। क्यों हिट रही ये आपको कहानी सुन के खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मूवी की कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ये दरख्वास्त करूँगी आप लोगों से कि भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आपके थॉट्स, आपके विचार कमेंट सेक्शन में डालिए और इस चैनल को, वन टॉकिंग इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कहानी से। कहानी की जो शुरुआत होती है ना, उसमें एक पति पत्नी कार में जा रहे होते हैं। एक्चुअली पत्नी ड्राइव कर रही होती है और पति जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आए हुए शादी से रिलेटेड कुछ उपहासात्मक जोक पढ़ रहा होता है, जिससे कि भाई बहुत इरिटेट हो रही होती है। बहुत बार बोल रही होती है कि भाई ये जोक्स मत पढ़ो, बट हस्बैंड सुनता नहीं है, उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है। और इसी चक्कर में वाइफ जो है वो किसी को तो ठोक देती है और हमें पता चलता है कुछ देर में, जिसको कि वाइफ ने एक्सीडेंट किया हुआ है वो कोई और नहीं, अपना हीरो अखिल अक्किनेनी, जिसका कि नाम हर्ष है, वो है। बट उसको कुछ लगता नहीं है, वो उठ जाता है। तो भाई ये पति पत्नी जो है वो हर्ष के पास जाके पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उनको ये भी पता चलता है कि हर्ष जो है वो शादी के ड्रेस में है, दूल्हे के ड्रेस में है। तो भाई वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो दूल्हे के ड्रेस में। तो हर्ष जो है वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है और मैक्सिमम पार्ट इस मूवी का जो है वो पास्ट में चलता है। हर्ष अपनी कहानी बता रहा है। तो हम लोग चलते हैं एक साल पीछे। हर्ष जो है वो यूएस में एक बहुत अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहा होता है, एक कंपनी में। वहाँ पर उसके काफ़ी दोस्त होते हैं कंपनी में जो जॉब कर रहे होते हैं, उसके बॉस होते हैं, सब लोग शादीशुदा होते हैं, बट उसकी बहुत केयर भी कर रहे होते हैं। और उसी वक्त हमें ये भी समझता है कि हर्ष का जो गोल है लाइफ को लेके वो बहुत क्लियर है। उसके मम्मी पापा ने जिस लड़की को पसंद किया है उससे वो शादी करेगा, घर बसाएगा एंड सीधी लाइफ वो अपनी सोच रहा है। और ये भी हमें पता चलता है कि आने वाले 22 तारीख को, अगले महीने के 22 तारीख को वो शादी भी कर रहा है और इसके लिए वो इंडिया जाने वाला है। उसी वजह से वो घर भी खरीद लेता है, घर सेट भी कर लेता है। उसके जो दोस्त हैं यूएस के वो उसे हेल्प भी करते हैं। तो सब लोग जो हैं वो काफ़ी मेल जोल वाले दिखाए हुए हैं। भाई हर्ष जो है वो यूएस में खुश है, ये दिखाया हुआ है, बट वो इंडिया आने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि इंडिया में उसकी शादी होने वाली होती है। बट कहानी में ना एक ट्विस्ट है दोस्तों। जब वो इंडिया निकल रहा होता है ना, उसी वक्त हमें समझता है कि शादी की सब तैयारियां हो गई हैं। चाहे हैदराबाद में हो या फिर यूएस में हो, दोनों जगह सब तैयारियां हो गई है। बट एक ही चीज़ मिसिंग है और वो है लड़की। अभी तक हर्ष जिस लड़की से शादी करने वाला है वो लड़की ही फिक्स नहीं है। तो हर्ष जो है वो घर जाके, हैदराबाद जाके, उसके मम्मी पापा ने, उसके रिलेटिव्स ने जो 20 लड़कियां शॉर्टलिस्ट की हुई हैं, उन सब को एक एक करके मिलने वाला होता है और उसमें से जो लड़की उसे अच्छी लगेगी उससे वो शादी करने वाला होता है। तो हर्ष इंडिया पहुंचता है। इंडिया पहुंचने के बाद उसको कस्टम ऑफिसर, एक कस्टम ऑफिसर होता है एयरपोर्ट पे, उसके साथ थोड़ा सा तू तू मैं हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ सामान यूएस से लेके आया होता है जो कि थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इनफैक्ट वो सामान उसका नहीं होता है, उसके दोस्त का होता है। हर्ष को तो पता भी नहीं होता है कि उसने ये सामान लाया है, बट कस्टम ऑफिसर जो है उसके साथ उसकी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा इम्प्रेशन खराब हो जाता है। बट हर्ष अब घर पहुंचता है और घर पे उसका बहुत स्वागत होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक एक करके ये लोग लड़कियां देखना शुरू करते हैं। पहली लड़की है गीतिका।
इसके साथ जो कम्युनिकेशन है, इसके साथ जो बातें होती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। जैसे हर्ष एकदम से एडजस्टिंग कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर का है, वैसे ही एकदम से मज़ेदार नेचर और लाइट नेचर की गीतिका दिखाई हुई है। तो ये वाला सीन तो आप ज़रूर देखिए। मुझे लगता है कि भाई रोमांटिक कॉमेडी मूवी है तो ये पार्ट जो है ना, ये कॉमेडी में कंसिडर करना चाहिए। और गीतिका जो है वो हर्ष को पसंद भी आती है, उसी वक्त वो बोल भी देता है, बट घर वाले तो एकदम ठान लिए होते हैं कि 20 लड़कियां तो हम लोग देख ही लेंगे, इतनी क्या जल्दबाजी है चूज़ करने का, राइट। उसी टाइम हर्ष को उसकी मम्मी एक फ़ोटो और एक कुंडली देती है, होरोस्कोप देती है, बोलती है कि भाई ये वाली जो लड़की है ना, इसकी कुंडली तुमसे मैच नहीं हो रही है, प्लीज़ लौटा के आ जाओ। और वो फ़ोटो देखता है जब हर्ष उस लड़की का, वो है अपनी एक्ट्रेस पूजा हेगड़े। उसका नाम इस मूवी में विभा है और हर्ष को वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। बट जो कि उसकी कुंडली और लड़की की कुंडली मैच नहीं हो रही है, इसलिए वो लौटाने चला जाता है और हमें पता चलता है कि विभा के पापा कोई और नहीं पर वही कस्टम ऑफिसर हैं जिसके साथ ही हर्ष का क्रॉस हो गया था। तो भाई गलती से हर्ष जो है वो रास्ते में विभा का फ़ोटो गिरा देता है और ज़्यादा कस्टम ऑफिसर जो हैं, मतलब विभा के पापा हैं, वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इसी इसी बीच हमको ये समझता है कि भाई जो लड़का है, जो एक्टर है और जो लड़की के पापा हैं, उनमें बिल्कुल से नहीं जमती है। इनफैक्ट लड़की के पापा गुस्सा भी हो जाते हैं कि उनका जो रिश्ता है वो कुंडली ना मिलने की वजह से घर वालों ने ठुकरा दिया। तो भाई वो थोड़ा सा अपसेट भी हो जाते हैं, घर वालों से भी अपसेट हो जाते हैं हर्ष के। बट अब हर्ष को तो फोटोग्राफ उनको वापस ला के देना है। विभा के पापा जिद पकड़े बैठे हैं कि मुझे फ़ोटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। तो हर्ष जो है वो विभा से मिलता है। विभा जो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और आप देखेंगे कि भाई उसके जो कॉमेडी के सीन्स हैं, जो वो डायलॉग्स दे रही हैं, वो सारे शादी का थोड़ा सा एक अलग तरीके से उपहासात्मक ही है। उसके मन में शादी को लेके बहुत ही क्लियर थॉट्स हैं कि भाई शादी जो है वो एकदम से सही बंदा हो या फिर सही लाइफ पार्टनर मिले तभी करनी चाहिए। तो भाई हर्ष जो है वो उसके कॉमेडी शो में जाता है फ़ोटो लेने के लिए, वहाँ पे नहीं मिला तो उसकी मम्मी से मिलने जाता है। फाइनली कैसे वैसे करके वो विभा से उसके घर पे फ़ोटो पा लेता है और वो निकलता है। और वो फ़ोटोग्राफ जब देने की टाइम आती है, उसके पापा को फ़ोटो देना होता है, तो हर्ष को धीरे धीरे विभा से प्यार होने लगता है और वो फ़ोटो लौटाता ही नहीं है। इनफैक्ट हर्ष की और विभा की अब बार बार मुलाकात होने लगती है। हर्ष मौके ढूंढने लगता है विभा से मिलने के, और विभा की जो बातें हैं वो हर्ष के मन में इतना बैठ जाती हैं शादी को लेके कि वो हर लड़की जिससे वो मिलने जा रहा है उसमें विभा ही ढूंढने की कोशिश करता है। और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि विभा जो है ना, वो थोड़ी सी मॉडर्न है, थोड़े से उसके थॉट्स जो हैं वो वाइल्ड हैं और वैसे ही वो बातें करती है। और वही बातें हर्ष जो है वो दूसरी लड़कियां जिनसे वो मिलने जा रहा है उनको वैसे सवाल पूछता है। तो सब जो लड़कियां हैं वो तो सीधी सादी अपना जैसे हर्ष की फैमिली होती है वैसे फैमिली में से हैं, तो वो लोग डर जाती हैं कि यार लड़का ये सब क्या सवाल पूछ रहा है। और वो कई बार ऐसा हो जाता है कि लड़की जो है वो परेशान होकर अपने घर वालों को भी बता देती है। और एक बार तो घर के लोग डांट के हर्ष के घर के लोगों को भगा देते हैं। और इस चक्कर में हर्ष के पापा गुस्सा हो जाते हैं कि अब हम लोग कोई लड़कियां नहीं देखेंगे, जो लड़की स्टार्टिंग में हर्ष को पसंद आई है उसी से हर्ष की एंगेजमेंट और शादी हो जाएगी। उसी वक्त हर्ष सोच रहा होता है कि मैं कैसे बताऊं मम्मी पापा को कि मैं विभा से प्यार करता हूं। ये बताने के पहले ही उसके पापा जो हैं वो गीतिका के साथ उसका रिश्ता फिक्स कर देते हैं। अब हर्ष डर के मारे उस रात विभा के जो पापा हैं उससे मिलने जाता है। उनके लिए एक विस्की की बॉटल भी ले जाता है इम्पोर्टेड वाली, और उनको पटाने की कोशिश करता है कि अंकल जो है मुझे विभा बहुत पसंद है और मैं शादी करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप कल सुबह तक 9 बजे तक मुझे बता दीजिए प्लीज़, मैं बहुत प्यार करता हूँ विभा से।
उसके पापा जो हैं वो विस्की तो ले लेते हैं, बट उनके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है, जो कि हमें दूसरे दिन सुबह पता चलता है। विभा के पापा जो हैं वो गीतिका के पापा को जाके बोल देते हैं कि ये जो लड़का है ना ये सही नहीं है, आप जिससे आपकी बेटी की एंगेजमेंट करवा रहे हो वो तो कुछ ठीक लड़का नहीं है, और वहीं पे एंगेजमेंट टूट जाती है। हर्ष के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, और जब उनको पता चलता है कि भाई विभा के पापा ने ये काम किया है, तो सब लोग आग बबूले होकर विभा के घर पहुंच जाते हैं और उसके पापा को बहुत सारी गालियां देने लगते हैं। अब उसी वक्त विभा के पापा जो हैं वो हर्ष के पापा को बताते हैं कि अरे आपका लड़का जो है वो बोलता है इससे साथ एंगेजमेंट करेगा, और कल ही रात वो मेरे घर आके मेरे लड़की का हाथ मांग रहा था, तो आपका लड़का है उसमें उसमें प्रॉब्लम है, वो किससे शादी करना चाहता है उसी को नहीं पता है, और इसका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है। वही तू मैं हर्ष के फैमिली के जो कुछ दूसरे लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो कुछ गमले तोड़ देते हैं, हाथापाई हो जाती है, और उसी चक्कर में हर्ष के पापा पे ये जो विभा के पापा हैं वो केस कर देते हैं। पुलिस स्टेशन सबको जाना होता है, वहीं पे हर्ष भी आता है और वो हाथ उठा देता है विभा के पापा पे, जो कि हाथापाई पुलिस स्टेशन में हुई होती है। तो इसकी वजह से सुब्बू जो है वो हर्ष पे केस कर देता है, सुब्बू मतलब विभा के पापा, और हम लोग हर्ष को कोर्ट में देख सकते हैं। और सुब्बू जो है वो वकील लगा के हर्ष को ख़राब कैरेक्टर का भी साबित कर देता है। ये साबित करने में हर वो लड़की जिसको कि हर्ष देखने गया होता है वो हेल्प करती है, क्योंकि हर्ष ने ऐसे उल्टे सीधे सवाल उन लड़कियों से पूछे हुए होते हैं जो एक्चुअली में विभा ने हर्ष से पूछे होते हैं। फाइनली कैसे वैसे सुब्बू जो है वो केस पीछे ले लेता है, बट एक शर्त लगता है कि भाई उसके पापा को बोलता है हर्ष के कि इसको आप यूएस वापस भेज दो 24 घंटे में, तभी मैं केस वापस लूँगा। तो भाई अब हर्ष को बिना वाइफ के यूएस लौटना पड़ता है। जाने से पहले वो विभा को मिल के जाता है और दोनों में थोड़ा सा मतभेद हो जाते हैं। हर्ष बोलता है विभा तुमको तो समझता नहीं है कि शादी से क्या एक्सपेक्टेड है, शादी से कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट, प्यार, यही चीज़ें एक्सपेक्टेड है, तुम कंफ्यूज हो, तुमको नहीं पता है क्या एक्सपेक्टेड है। तो विभा बोलती है कि ऐसा नहीं है, मेरे अनुसार शादी में सिर्फ साथ में लड़का रहना या फिर हस्बैंड रहना ज़रूरी नहीं है, करीब भी होना चाहिए, मन के करीब, दिल के करीब भी होना चाहिए। दोनों का जो है वो क्रॉस हो जाता है। उसी वक्त हर्ष बताता है कि भाई मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें की। विभा बोलती है कि मैंने तो तुमको पहले ही दिन रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ऐसा लड़का जो कि 20 दिन के लिए इंडिया आ रहा है और लड़की उसी में चूज़ कर लेगा और बस शादी करके चला जाएगा, इस लड़के को तो अपना कुछ ओपिनियन ही नहीं है, तो ऐसे लड़के से तो मैं कभी ना शादी करूं। और ऐसा झगड़ा हो के हर्ष जो है वो यूएस वापस चला जाता है। बड़ा दुखी होता है कि भाई शादी करने गया होता है, शादी तो होती ही नहीं है, बट घर वाले भी दुखी हो गए हैं उसके, और प्लस वो विभा से प्यार करता है और विभा भी उसे नहीं मिलती है। तो दिखाया गया है कि भाई हर्ष यूएस भी चला जाता है बट बहुत ही सैड रहता है। बट यूएस में वो वापस जब जाता है तो उसको एक एक चीज़ें पता चलने लगती है, जैसे कि उसके जो बॉस है उनमें और उनकी वाइफ में क्लोज ना होना, वो लोग साथ तो दिखते हैं बट एक दूसरे के करीब कैसे नहीं हैं। उसको ये भी समझता है कि उसकी बहन और उसके जीजाजी एक दूसरे के करीब नहीं है, इनफैक्ट अलग होने का सोच रहे हैं। उसको ये भी चीज़ें याद आती हैं कि कैसे उसके पापा ने उसके मम्मी को डांटा था, जिससे कि समझता है कि वो दोनों भी क्लोज नहीं हैं। तो उसको अब धीरे धीरे सारे कपल्स जो हैं उनके प्रॉब्लम समझने लगते हैं, और उसको ये भी समझता है कि विभा जो कह रही थी वो सही कह रही थी। शादी होने के लिए सिर्फ एलिजिबल होना ज़रूरी नहीं है, आपको मोस्ट एलिजिबल बैचलर होना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली में शादी होने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होता है, अपने लाइफ पार्टनर को समझना ज़रूरी होता है। तो भाई एलिजिबिलिटी जो है ना शादी की, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। अब जब ये हर्ष समझ जाता है, उस वक्त वो डिसाइड करता है कि वो अब से खुद को जानने की कोशिश करेगा, खुद के ओपिनियंस बनाएगा, और उसके बाद वो विभा से मिलेगा। और हम लोग देखते हैं कि भाई कुछ महीनों में हर्ष जो है वो खुद पे बहुत काम करता है और उसमें ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, और ये चेंज हर किसी को दिखने लगता है, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे डिसीजन वाइज हो, चाहे लाइफ वाइज हो।
और इसी चक्कर में हर्ष जो है वो उसके कंपनी को एक पार्टनरशिप डील में मिला के देता है, और उस डील जिस कंपनी से हुई होती है उस कंपनी की जो डिसीजन मेकर है वो उसको जो है वो हर्ष बहुत पसंद आ जाता है, और वो अपने घर वालों को बता देती है कि मैं तो हर्ष से ही शादी करूँगी। और घर वाले हर्ष के घर पहुँच जाते हैं और शादी फिक्स हो जाती है। हर्ष के पापा फ़ोन करके बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी शादी जो है वो मेघा से फिक्स हो गई है, लड़की वाले खुद से चल के आए हैं, तुम शादी के 2 दिन पहले चुपचाप से यूएस से इंडिया आना, बिल्कुल से उस लड़की विवाह के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हर्ष को समझ जाता है कि अरे यार फिर से शादी फिक्स हो गई, बट वो तो विभा से प्यार करता होता है। तो वो क्या करता है कि 10 दिन पहले यूएस से इंडिया जाता है सो दैट वो विभा से मिल सके, वो विभा को बता सके कि वो उससे कितना प्यार करता है, और अब उसके खुद के ओपिनियंस भी हैं। वो जब आता है इंडिया तो देखता है कि विभा अपना घर छोड़ के चली गई है, क्योंकि उसके पापा ने उस पर बहुत प्रेशर डाला और वो प्रेशर से बहुत परेशान होके घर छोड़ के चली गई है। उसकी मम्मी जो है वो खुश नहीं है। तो भाई हर्ष जो है वो ठान लेता है कि वो विभा को घर वापस लाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि हर्ष अपने छोटे छोटे एक्टिविटीज़ से विभा के दिल में जगह बनाने की कोशिश करता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि उसका चेहरा विभा को ना दिखे, बट उसके जो एक्शंस है उससे विभा जो है वो उसके क्लोज आए, और धीरे धीरे उसका ये प्लान सक्सेसफुल भी होने लगता है। उसी बीच हम लोगों को ये भी पता चलता है कि विभा जो है वो शादी नाम से या फिर शादी के रिश्ते से इतना परेशान क्यों है, क्योंकि वो जब 16 साल की थी तो उसने उसके फादर को, सुब्बू को, दूसरी औरत के साथ देखा होता है और उसका दिल टूट जाता है। तो विभा जो है ना वो एकदम से क्लियर होती है कि भाई चाहे सेपरेटेड या डिवोर्स्ड कपल हो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे कपल्स, ऐसे शादीशुदा लोग जो एक साथ रह रहे हैं बट क्लोज नहीं हैं, वो लोग जो है वो सबसे बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये बात एक दिन विभा हर्ष को बता भी देती है। स्टिल वो लोग दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देखा होता है, और हर्ष फिर उसको समझाता है कि भाई तुम्हारी जो लाइफ की जो एनर्जी है या तुम्हारे लाइफ के जो थॉट्स है वो दूसरे लोगों की वजह से मत बदलो। और विभा जो है वो धीरे धीरे हर्ष को पसंद करने लगती है, और फाइनली वो लोग दोनों जब मिलने वाले होते हैं, जिस दिन वो मिलने वाले होते हैं उस दिन सुब्बू जो है वो एकदम से बम फोड़ देता है। वो क्या फोड़ देते हैं, एक्चुअली वो क्या करते हैं कि हर्ष और मेघा का जो शादी का कार्ड है वो अपनी बेटी को दिखा देते हैं कि देखो यही वो लड़का है जिसका चेहरा तुमने देखा नहीं है, बट जिसको तुम मिलने जाने वाली हो, और उसकी 2 दिन में शादी है। विभा ये देखती है और बहुत उसको बुरा लगता है, उसकी आंख से आंसू भी आने लगते हैं। हर्ष इधर वेट कर रहा होता है बट विभा आती नहीं है। इनफैक्ट विभा के बजाय उसकी सारा परिवार, मम्मी पापा, रिलेटिव सब आ जाते हैं और सुब्बू भी वहाँ मौजूद होता है, और सबके सामने हर्ष का ये भेद कि वो 10 दिन पहले आया हुआ है इंडिया, ये खुल जाता है। और हर्ष के मम्मी पापा फिर से गुस्सा हो जाते हैं, पापा स्पेशली बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुमको बोला था मैंने 2 दिन पहले आने के लिए और तुम 10 दिन पहले आ गए, और वो भी इसी लड़की के चक्कर में। अरे यार तुम अब तो इस लड़की का चक्कर छोड़ो, देखो लड़की आई भी नहीं यहाँ पे। और फिर सुब्बू बताता है कि मैंने तो कार्ड दिखा दिया, और वो बहुत परेशान हुई और वो नहीं आने वाली अब। तो भाई हर्ष चुपचाप से बाहर निकल जाता है और चुपचाप से अपने घर चला जाता है, और उसी वक्त दिखाया हुआ है कि भाई वो शादी के लिए तैयार हो गया है, और अभी बीच रास्ते वो चल रहा है सोचते हुए, जबकि ये एक्सीडेंट हुआ होता है। ये जो पति पत्नी गाड़ी चला रहे होते हैं, जो फाइनली हर्ष की स्टोरी सुन रहे होते हैं, वो इस मोमेंट पे, जबकि हर्ष अपने शादी में जा रहा है, उस मोमेंट पे उससे मिले होते हैं। अब जो है उसके आगे की कहानी हर्ष बता नहीं रहा है, एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं। तो अब शादी में, अब तो हर्ष को शादी करनी है चुपचाप से। शादी में जो है वो मेघा जो है वो विभा का कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडी शो एंटरटेनमेंट के लिए अरेंज करा देती है, और हर्ष के मम्मी पापा बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये लड़की अब यहाँ कहाँ आ गई, यार मेरे बेटे की जो शादी है उसमें भी ये क्या कर देगी अब पता नहीं। तो भाई उसके मम्मी पापा को स्पेशली वो लड़की पसंद नहीं है, लड़की के पापा को हर्ष पसंद नहीं है, बट हर्ष को विभा पसंद है, और हर्ष को ये भी पता नहीं है कि विभा को हर्ष का गुस्सा है या फिर विभा को हर्ष पसंद है।
तो विभा जब अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो स्टार्ट करती है तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि भाई शादी के बारे में बकवास से जोक्स मत मारो। तो विभा बोलती है चलो आज मैं शादी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, मैं मेरी कहानी बताऊँगी। और वो स्टार्टिंग से अपनी कहानी बताती है एक अलग टाइप से। और वो बताती है कि भाई उसकी लाइफ में कुछ दिन पहले एक प्रिंस आया जिसने कि उसकी सारी सोच बदल दी। उसके लाइफ में वो जो इंसान आया वो उसके सबसे करीब है, और जिस इंसान को फादर को उसके विभा को हेल्प करनी चाहिए थी, उस फादर ने उल्टा उस इंसान से विभा को दूर कर दिया जिस पे कि उसको भरोसा है। तो उस टाइम विभा जो है वो क्लियर कर देती है कि उसके मन में हर्ष के बारे में कितना प्यार है, और इतनी कहानी बता के वो निकल जाती है। हर्ष को जैसे ही समझता है कि विभा उससे प्यार कर रही है, वो इतना खुश हो जाता है कि वो शादी से बाहर निकलने लगता है। उसी टाइम उसके पापा जो है वो बोलते हैं तुम अगर यहाँ से गए तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, बट जाने से पहले मेघा जो कि वो लड़की है उसको तुम माफ़ी मांगते जाओ। मेघा बोलती है मुझे पहले से ये सारा चीज़ पता है, विभा ने मुझे बताया हुआ है, और मैं खुद चाहती हूँ कि हर्ष जो है वो विभा के साथ शादी करे। और हर्ष भी अब कॉन्फिडेंस उसका एकदम डबल हो जाता है। वो सब लोगों को बता देता है कि भाई शादी मतलब ना कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट नहीं है, शादी मतलब प्यार है, एक दूसरे के करीब रहना है, रोमांस है। शादी ज़बरदस्ती चीज़ नहीं है, शादी मतलब एक दूसरे का एहसास भी होना बहुत ज़रूरी है। और वो सब लोगों को ये चीज़ समझाता है और बोलता है कि मेरी शादी चुपचाप से विवाह के साथ करा दो। उसकी मम्मी, उसके पापा सब लोग तैयार हो जाते हैं, और हर्ष जो है वो फाइनली विभा को मिलने जाता है। दोनों का एकदम से अच्छे से पैचअप हो जाता है, एंड दोनों लोग शादी करके यूएस जा रहे होते हैं। ये हम लोगों को फाइनल सीन में दिखाया हुआ है। फाइनली यूएस जाते समय विभा और हर्ष एक दूसरे के बाजू में तो नहीं बैठ सकते क्योंकि उनको साथ में सीट नहीं मिलती है, बट 16 घंटे का सफ़र वो लोग काफ़ी क्लोज बातें करते हुए गुजारते हैं। ऐसा एंड दिखाया हुआ है, काफ़ी हैप्पी एंड है। और सबसे लास्ट में ये जो सेंटेंस है ना कि रोमांस मेक्स मैरिड लाइफ रियली फन, ये काफ़ी सूट करता है इस मूवी को। दोस्तों आप लोग भी ये मूवी देखिए, कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल को वन टॉकिंग इंडियन इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिए। तो दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लूँगी, आप बने रहिए वन टॉकिंग इंडियन इस चैनल के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।